यहाँ हो सकता था। अब आप देखिए जवानों को कहते भैया ये होगा इनके लिए, इनके लिए तुरंत होगा, मौके पे करते हैं। डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय इस समय चरम पर रहता है, लेकिन उत्तराखंड में आई आपदा से इस बार कुमाऊं के अनेक पर्यटन स्थलों में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। आपदा से पर्यटन इंडस्ट्री की 75% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक अगले 1 महीने की सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर महीने से पर्यटन कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ सकेगा। हालांकि पर्यटन कारोबारी अभी मायूस नजर आ रहे हैं। बड़ा है बट अब जैसे अब रोडें सही हो गई हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से लगा हुआ है थोड़ा अब जो भी ठीक कर सके अपनी तरफ से। बट कहीं कहीं बहुत नुकसान हुआ है, बट बहुत जगह नुकसान इतना भी नहीं हुआ है कि लोग ट्रैवल ही ना करें। बट अभी ट्रैवलर्स आने शुरू हो गए हैं दोबारा, मुझे लगता है, क्योंकि ट्रैवलर्स को कोई रोक नहीं सकता जी। कितने टूरिस्ट हैं अभी? टूरिस्ट तो अभी ऑलमोस्ट 75% कम हो गए हैं। बट ये जो अगला हफ्ता है इसमें दोबारा मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा दोबारा यहाँ पे ट्रैवल करेंगे लोग उत्तराखंड में। कब तक की कैंसिल हुई है? इस महीने की तो सारी कैंसिल हो गई हैं, अक्टूबर की, बट नवंबर की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है हमारे नुकसान पास। क्या रहा होगा आप लोगों को, खासकर टूरिस्ट? हम लोगों को ये नुकसान हुआ है कि हमें बहुत सारे मतलब कैंसिलेशन करने पड़े और हम बहुत सारा हमारा माल स्टॉक था और जो हमारा वेस्ट हो गया है। अब क्या कर सकते हैं, पर इसमें ये तो जैसे नेचुरल कैलामिटी है, कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट्स कारोबारियों के मुताबिक इस समय पर्यटन कारोबार चरम पर था और अच्छी खासी संख्या से पर्यटक उत्तराखंड आ रहे थे। नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ समेत पहाड़ के अनेक इलाके पर्यटकों से पैक थे, लेकिन 18 अक्टूबर को आई आपदा ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। और आपदा ने पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी। आपदा से पहले नैनीताल, पंगोट, भीमताल, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर तक 90% होटलों में बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन आपदा के बाद सैलानियों ने बुकिंग भी कैंसिल करा ली। इससे पर्यटन कारोबार को खासा नुकसान पहुंचा है। व्यवसायी हूँ तो हमारे यहाँ जितने भी बुकिंग्स थी, जब से क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसके बाद से हमारी उत्तराखंड के अंदर खासकर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रोडें बह गई हम लोगों की। तो जितने हमारे टूरिस्ट थे वो जहाँ थे वो लोग वहीं फंस गए और उसके बाद जो है न्यूज़ में इतना ज़्यादा तेज़ी से चला कि लोग जो है उसमें घबरा गए। तो उन्होंने काफ़ी हद तक बुकिंग जो है अब फ्यूचर की जो बुकिंग थी वो लगभग कैंसिल कर दी है और टूरिस्ट लगभग चला गया है इस समय। तो अभी है टूरिस्ट या नहीं? हाँ, टूरिस्ट तो अभी जो है बहुत कम उसमें है उसमें, लेकिन अगले महीने से जैसे दिवाली के बाद से टूरिस्ट जो है आना अब शुरू करेगा। और टूरिस्ट को इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो काफ़ी हद तक रोडें सब खुली गई है उत्तराखंड के अंदर और रास्ते भी ठीक हो गए हैं। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। क्वेरीज आ रही है क्या? इंक्वायरीज़ जो आ रही है वो अब नवंबर और दिसंबर जो है उन्हीं की आ रही है। तो जो अभी रिसेंट वाली जितनी बुकिंग थी फ़िलहाल वो कैंसिल हो गई है और फर्दर आगे की जो बुकिंग्स है वो थोड़ा बहुत इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, रिजॉर्ट होटल्स को भी कहीं नुकसान पहुँचा? रिजॉर्ट्स होटल्स को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन हो सकता है कि नीचे रामनगर साइड जहाँ पे ज़्यादा पानी आता है उस तरफ थोड़ा बहुत नुकसान आया होगा। जैसे आपका ये क्या था यहाँ पे मोहान वगैरह में जो था। उठेगा कारोबार? हाँ, कारोबार अगले महीने से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो उठना चाहिए, क्योंकि बहुत कोविड के बाद से बहुत अच्छे तरीके से टूरिस्ट जो है फ्लो जो है अब अच्छा हो गया था हम लोगों का। तो अभी थोड़ा सा इसकी बारिश की वजह से थोड़ा बहुत रुका हुआ है। अब नुकसान जो हुआ है, नुकसान की वजह से नुकसान भी काफ़ी हद तक हुआ है। रोडें बह गई है, टूरिस्ट भी जो 1 दिन के लिए रुका था उसको 4 दिन। कितना नुकसान होगा टूरिज्म इंडस्ट्री को? हम लोगों को तो हमारी जो बुकिंग्स वगैरह थी सारी कैंसिल हो गई, तो हम लोगों को जो इतना पैसा एडवांस लिया था हम लोगों को वापस करना पड़ा, क्योंकि ये तो नेचुरल डिजास्टर था, तो इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो उनके घर वाले डरे हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल आदमी डरा हुआ है पहाड़ में आने से। दरअसल 18 अक्टूबर को आई आपदा से उत्तराखंड पूरी तरीके से हिल चुका है। पहाड़ों में आम जन जीवन प्रभावित हो चुका है, साथ में पर्यटन कारोबार को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। जिन पर्यटकों ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक की बुकिंग होटल और रिजॉर्ट में करवाई थी, वह सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। रिजॉर्ट और होटल कारोबारियों की माने तो 75% बुकिंग कैंसिल हो गई है और पर्यटक अभी काफी डरे हुए हैं। उम्मीद यह जताई जा रही है कि दिसंबर से पहले हफ्ते से पर्यटन कारोबार एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।